Morning to one and all present here. I am Riddhima Garg from class 10th A. My presentation topic is forest and wildlife. So the first topic is the web of life biodiversity. Biodiversity is basically variety of life जो कि अर्थ पे पाई जाती है different levels पे, और ये अलग अलग जगह पे पाई जाती है. फॉरेस्ट में इकोसिस्टम्स होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग एनवायरमेंट पे पाई जाती है. फ्लोरा इज दी प्लांट पॉपुलेशन. जितने भी हमारी अर्थ पे प्लांट पॉपुलेशन है उसको हम फ्लोरा कहेंगे. एंड दी फोना इज दी एनिमल पॉपुलेशन. जितने भी एनिमल पॉपुलेशन है हमारी अर्थ पे वो फोना है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन. अब हम कंजर्वेशन के बेनिफिट्स क्या है, बेसिकली हम कंजर्वेशन कर क्यों रहे हैं, कंजर्वेशन की नीड क्या है. तो कंजर्वेशन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा इसका वो है, जैसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये हमारी हेल्प करती है. हमारे को अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. फॉरेस्ट में, प्लेन्स में, अलग अलग जगह पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. एंड द सेकेंड इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, मीन्स अलग अलग टाइप्स के हमको चीज़ें देखने को मिलती है. प्लांट्स, एनिमल्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज पे इसलिए डिपेंड है, हम इतनी सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट क्रॉप्स हमें देखने को मिलती है. अब पीपल जो है वो फिशरीज पे भी डिपेंड है, जिसकी वजह से फिशरीज खत्म हो सकती है, तो इसलिए हमें उनका कंजर्वेशन करना चाहिए. So the next topic is Wildlife Protection Act. ये 1972 में गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था, जिसके तहत हमें इसका मेन जी वो था कि हमें इसको हमारी जो हैबिटेट है इसको हमें प्रोटेक्शन करना है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी हमारी जो वाइल्ड लाइफ थी उसका प्रोटेक्शन करना था, और इसमें हमारी मेनली एंडेंजर्ड जो स्पीशीज थी जो कि ख़त्म होने वाली थी उनका प्रोटेक्शन करना था. उसके बाद आगे जाके इसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज, मोथ्स, पिग्स ऐड भी करने पड़े, क्योंकि इंसेक्ट्स भी खत्म हो रहे थे और उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी वेब ऑफ लाइफ में. उसके बाद फाइनली आगे जाके 1991 में इसमें कुछ प्लांट्स की स्पीशीज भी ऐड करनी पड़ी, जिससे सबसे पहले 6 स्पीशीज को ऐड करा. उसके बाद हर एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, राइनोस को प्रोजेक्ट राइनो, और घड़ियाल को इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. उसके बाद फिर फाइनली प्रोजेक्ट टाइगर जो कि निकाला गया, और ये इसलिए निकाला गया क्योंकि हम देख सकते हैं पहले जो थे टाइगर्स की हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वो थी मात्रा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो इसलिए हमें निकालना पड़ा. और इसके रीजंस ये है कि उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, हंटिंग होती है, उनकी स्किन का ट्रेड किया जाता है, और फिर ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हैबिटेट का डिस्ट्रॉय होता है. उसके बाद जो मेनली रिजर्व्स हैं जो कि स्पेशली टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में. उसके बाद ऐसे बहुत सारे हमारे पास नेशनल पार्क रिजर्व्स हैं जो कि स्पेशली टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फेमस. उसके बाद आते हैं हमारे फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को हमने मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन इज अनक्लास फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और इधर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है. इधर बिल्कुल प्रोटेक्ट रखा जाता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन होते हैं. ये वेस्ट बंगाल, कश्मीर जैसे एरियाज में पाए जाते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ये हमारा जो टोटल फॉरेस्ट एरियाज में से 1/3 जो है वो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और ये बिहार, पंजाब में पाए जाते हैं. और यहाँ पे कुछ हद तक जैसे हम ग्रेज कर सकते हैं अपने लाइवलीहुड को, लाइफ स्टॉक को. ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें अलाउ होती है करने के लिए. और अनक्लास फॉरेस्ट प्राइवेटली भी ऑन हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी ऑन कर सकती है, और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ अलाउ होती है. उसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश में टोटल एरिया में से 75% फॉरेस्ट जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट है, मीन्स रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्ट. इसके बाद कंजर्वेशन के लिए कम्युनिटीज़ ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा पहला जो है इसमें क्या हुआ था, माइनिंग हो रही थी विलेजेस में, तो विलेजर्स ने पूरा खुद ही ये स्टेप लिया कि उन्होंने खुद ही प्रोटेक्शन एक्ट के लिए खुद ही लड़ा और अपने फॉरेस्ट को कंजर्व किया. सेकेंड वन इज अलवर डिस्ट्रिक्ट का, तो इधर
5 जो 5 विलेजेस थे उन्होंने मिलकर एक कुछ 1200 हेक्टर्स ऑफ एरिया को एक सेंचुरी बना दिया और उधर खुद ही अपने रूल्स और रेगुलेशंस लगाए और वहाँ पे हंटिंग और ट्रेडिंग बिल्कुल बैन कर दी। उसके बाद आता है चिपको आंदोलन, जो कि चिपको मूवमेंट के नाम से भी फेमस है। इधर जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी उधर उन्होंने मिलकर डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा था उसको प्रोटेक्ट करने से रोका और वहाँ पे साथ साथ एफॉरेस्टेशन भी किया। और बीच में जो आंदोलन ये था कि वहाँ पे जो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस जो थी सीड्स, वो ट्रेडिशनल सीड्स को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन वगैरह करे और उन्होंने चाहा कि जो हमारी विजडम है और नॉलेज है वो सबके तक पहुँचे और हमारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय ना। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है सैक्रेड ग्रूव्स, जिसको हम पवित्र उपवन भी बोलते हैं। बेसिकली ये वो फॉरेस्ट या ग्रूव्स होते हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा नहीं गया, लेकिन हम तभी उनको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हम उनको एज ए गॉड और गॉडेस के तरह से हम लेते हैं और इसलिए हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और अभी भी बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ उनको ऐसे ही प्रोटेक्ट करती है जबकि उनको कुछ कहा नहीं गया इसके बाद। थैंक यू।